प्रदेश को जो एनडीए सरकार जकड़ी हुई है, इससे मुक्ति लेने के लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। टिकट लेकर आइए, बाकी फिर हम लोग का काम है। आपकी ज़रूरत उसमें इतनी नहीं पड़ेगी। 172 बिहार विधानसभा से जन सुराज के विधायक प्रत्याशी के रूप में बिहार शरीफ नगर निगम के प्रथम महापौर दिनेश कुमार कुशवाहा का चयन हुआ है। दिनेश कुमार को उम्मीदवार घोषित होते ही 172 बिहार विधानसभा में विरोधियों के बीच बेचैनी की लहर दौड़ पड़ी। खासकर जदयू समर्थित भाजपा विधायक सह मंत्री जो लगातार 20 वर्षों से कुंडली मारकर बैठे हुए थे और सिर्फ चुनाव में ही अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं, साथ ही उनका अपना कोई एजेंडा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जीतते आए हैं। सत्ताधारी दल को जनसुराज समर्थित दिनेश कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित होते ही उनकी कार्यकर्ताओं में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। दिनेश कुमार ने अपनी उम्मीदवारी घोषित होते ही एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनसुराज की सरकार सत्ता में आएगी तो किस तरह बिहार में उद्योग धंधों की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ युवा नेता एवं समाजसेवी इंजीनियर दीपेश कुशवाहा ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एवं पार्टी संगठन को सही उम्मीदवार चयन के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने आधार रखा था एक कैंडिडेट को चयन करने का, वो उन्होंने पहली फेज़ में ही ये साबित कर दिया और ये दिखा दिया जो उन्होंने शुरू से कहते रहे। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास और जो शुरू से उनके साथ कंधा लगाते रहे, उनका उन्होंने पहले लिस्ट में ही आप 51 लोगों को देखेंगे, सभी केसलेस, क्राइमलेस, शिक्षित, पढ़े लिखे, तजुर्बेकार, हर फील्ड के लोग का नाम आया है। और हमारे ज़िला में भी उन्होंने 3 विधानसभाओं का घोषणा जो हुई है वो है श्री लता जी, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रही हैं और अच्छे बैकग्राउंड की हैं। आईएएस उनके पिताजी हैं, आरसीपी सिंह जी, जो सारा बिहार जानता है उनको, और उनकी अपनी बहन आईपीएस हैं, उनको भी सभी लोग जानते हैं। और रह गई पूनम सिन्हा जी की, जो नालंदा से कैंडिडेट उन्होंने चयनित किया है, वो भी एक जुझारू और प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधा पिछले 1-1.5 साल से लगाई हैं। और हम समझते हैं वो इतनी जुझारू महिला है कि जिला परिषद में उनके मुकाबले की दूसरी महिला हमको देखने को नहीं मिलती है। तो और रह गई हमारी बात, तो हम अपनी बात क्या कह सकते हैं। आप लोग हमसे तो काफ़ी दिनों से क्या सालों से जुड़े हुए हैं और जानते हैं, और हमारे कार्यकाल को जानते हैं। अब ये मौका फिर मिला है, लोगों का मंशा भी जान रहे हैं आप लोग। पूरे बिहार भर में, ये नहीं कि नालंदा की बात हो, पूरे बिहार प्रदेश में एक बदलाव की लहर सी आ गई है, जो उन्होंने गांव-गांव जाके, हर प्रखंड, हर पंचायत में जाके, इतना तक मैं तो काफ़ी बार इस बात को कह चुका हूँ कि 5000 गांव, 5000 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने जो समस्याएं उसमें से ढूंढी, उन्हीं को उन्होंने अपने इलेक्शन मेमोरेंडम में रखा है, और उसी के आधार पे अभी भी काम कर रहे हैं कि ये मूलभूत चीज़ें आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पूरे प्रदेश के लिए जो 5 हमारे मूल मंत्र हैं उनको पूर्ति करेंगे। उसके बाद उसके पीछे सैकड़ों योजनाएं हैं जो आपको, जैसी सरकार आएगी तो ये आपको देखने को मिलेगा कि हर मुद्दे के पीछे
कितनी योजनाएं हैं। तो मैं आप लोगों को यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जनता की जो राय बनेगी, जो उनकी इच्छा होगी कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, तो ये ज़रूर होगा, क्योंकि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगारी के ऊपर, ये सब चीज़ों पर वो ज़रूर ध्यान देंगे और उनके साथ साथ हम लोग भी वो कार्य करेंगे। विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, किस तरीके से उनको कमांड इफेक्ट करने का काम करेंगे? कोई कबाड़ने की बात नहीं है, वो तो जनता का काम है, वो हमारा कोई काम नहीं। विधानसभा में एज अ कैंडिडेट के तौर पे जो हम घूमे, तो उसमें भी वही वेलकम। तो उनका बस एक ही सवाल था कि आप टिकट लेकर आइए, बाकी फिर हम लोग का काम है, आपकी ज़रूरत उसमें इतनी नहीं पड़ेगी। और जो हमारे पूर्व से 20 साल से जकड़े हुए, यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को जो एनडीए सरकार जकड़ी हुई है, इससे मुक्ति लेने के लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और बिहार में बदलाव अवश्य लाएंगे। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के रोज़गार के लिए, बिहार के इंडस्ट्रीज़ के लिए। जन स्वराज इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, प्रदेश भर में इसकी चर्चा हो रही है और इसके टिकट के लिए इतने लोग भीड़ उमड़ी, इस के लिए मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हमारी जो संगठन है, जो पिछले 2 साल से काम कर रही है, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो संगठन की वजह से आज जन स्वराज पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है कि लोगों का विश्वास जन स्वराज के सभी उम्मीदवारों पे आ रहा है। दूसरा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि लोगों पे भरोसा करके उन सभी उम्मीदवारों को आज चयन किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी का मैं करना चाहूँगा, किशोर कुमार मुन्ना जी जो एक्स MLA हैं उनका करना चाहूँगा, RCP सर का मैं करना चाहूँगा जो नालंदा से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं हम सभी के साथ, और हमारे सबसे बड़े सूत्रधार और हमारे पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर, जिनको आप सब अब जानते हैं। पहले बहुत लोग को नहीं पता था कि कौन है, जब हम लोग 2 साल 3 साल पहले गांव-गांव घूमते थे तो लोगों को ये समझ नहीं थी, बट आज के दिन सबको पता चल चुका कि उन्होंने कहां से शुरुआत करी थी और कहां तक पहुंचा दिया। उसके बाद में सभी जो तीनों उम्मीदवार नालंदा से अभी चयन हुए हैं, पूनम सिन्हा जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि उन महिला को हमने पिछले 2 से 3 साल से देखा है कि नालंदा में घूम घूम के जो श्रवण कुमार जी जो माननीय मंत्री 30 साल से थे, उनके क्षेत्र में जाके उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आज PK जी ने उनकी मेहनत देख के उनको चयन किया गया। दूसरा, मैं लता जी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि वो इतना पढ़ लिख के वापस आई और अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहती है, इस उम्मीद से उनको चयन किया गया है और वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। तीसरे, हमारे दिनेश जी हैं जो बिहार शरीफ से हैं, जो प्रथम महापौर हैं, दून स्कूल के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने पहले भी 5 साल कार्य किया है शहर बनाने का, विकास करने का। उनकी ब्लूप्रिंट आज तक चले जा रही है शहर में, और अब मैं चाहता हूं कि लोगों का विश्वास था, ये सर्वे में आया गया था, तब जाके PK ने फर्स्ट लिस्ट में पहले 51 लिस्ट जो उम्मीदवारों की निकली है उसमें उनका नाम चयन किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा बहुत बड़ा भरोसा होगा कि नहीं, ये बिहार शरीफ की सीट जहाँ पे 20 साल से स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील बैठे हुए हैं, उनके कालन शासन को खत्म करने का काम दिनेश जी करेंगे। यही कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ।